तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का सेकंड चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में। ठीक है बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके इंट्रोडक्शन के बारे में बेटा? अल्कोहल के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेटा अल्कोहल बनते कैसे हैं? बेटा इसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जिसमें से हम इस H को तो रिमूव करते हैं और OH ऐड करते हैं। क्या? H को रिमूव करना है, OH को जोड़ना है। H को रिमूव करना है, OH को जोड़ना है। ठीक है, तो हमने H को रिमूव किया, OH जोड़ दिया, क्या बन गया आपका? अल्कोहल। अब हम इसे थ्योरी से भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स मतलब, हाइड्रोक्सी का मतलब यही होता है बेटा, OH माइनस आयन। ठीक है बेटा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक, क्या ले रहे हो बेटा? एलिफेटिक आर कॉल्ड एल्कोहल्स। क्या कहते हैं? आर कॉल्ड एल्कोहल्स। क्या किससे फॉर्म होते हैं बेटा? वे दे आर फॉर्म्ड व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड। हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है, वही किससे? माइनस OH ग्रुप से। OH ग्रुप से रिप्लेस करना है, क्या बन जाएगा आपका? एल्कोहल। आप इसको नोट कीजिए, 1 2 3। तो बेटा अब हम बात करते हैं फिनॉल के बारे में। अल्कोहल के बारे में हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं फिनॉल के बारे में। तो बेटा फिनॉल किसे कहते हैं? उसमें तो हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले रहे थे, इसमें हम क्या लेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इस हमने क्या बोला था? H को हटाएंगे, OH को जोड़ेंगे। H को हटा दिया और OH जोड़ दिया, क्या बन गया आपका? फिनॉल। क्या बन गया आपका? फिनॉल। क्या लिख रहा है इसमें? एरोमेटिक कंपाउंड इन विच OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू बेंजीन। इससे क्या कहते हैं बेटा? बेंजीन कहते हैं। और जो OH ग्रुप है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। इसे ही आप क्या कह रहे हो बेटा? फिनॉल कह रहे हो। क्या कह रहे हो बेटा? इससे फिनॉल कह रहे हो। एरोमेटिक कंपाउंड इन विच OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग डायरेक्टेड आर कॉल्ड फिनॉल्स। क्या? फिनॉल्स। नोट कीजिए, 1 2 3। बेटा अब हम बात करते हैं ईथर के बारे में। ठीक है, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, अब बात करते हैं ईथर के बारे में। तो बेटा ईथर में क्या होता है? जो 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 हाइड्रोकार्बन है उसमें से H रिमूव हो जाता है और क्या जुड़ जाता है बेटा? OR जुड़ जाता है। दी सब्स्टिट्यूशन ऑफ H इन अ हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन है बाय एन OR ग्रुप गिव्स ईथर्स। क्या? वो जो H है वो निकल जाता है इसमें से, हाइड्रोकार्बन में से, और OR जुड़ जाता है। क्या बन जाता है बेटा? ईथर। क्या बन जाता है? ईथर। ठीक है बेटा, नोट कीजिए, 1 2 3। तो बेटा हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। कितने मतलब नंबर, कितने नंबर में OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो का मतलब 1। क्या? 1। तो मोनोहाइड्रिक में कितने OH ग्रुप होंगे बेटा? 1 OH ग्रुप। क्या? 1 OH ग्रुप। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कितने OH ग्रुप है इसमें बेटा? 1। क्या? 1 OH ग्रुप है। तो क्या बोलेंगे इसे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसे क्या कहते हैं बेटा? इथेनॉल। क्या कहते हैं बेटा? इथेनॉल। में कितने कार्बन देखो? मैथ एथ, तो एथ हो गया, और अल्कोहल है तो ऑल, मेथेनॉल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। डाई का मतलब 2, तो कितने OH ग्रुप होंगे इसमें? 2 OH ग्रुप होंगे। डाइहाइड्रिक अल्कोहल कितने ग्रुप होंगे बेटा? OH ग्रुप 2 OH ग्रुप। इसके में देखो कितने OH ग्रुप है एग्जांपल में? 1 2। क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, क्या इसका, इससे क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकॉल। क्या? ग्लाइकॉल। अब बात करते हैं बेटा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। क्या? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। इसे क्या कहेंगे बेटा? जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। कितने? 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। देखो 1 2 3। क्या? 3 OH ग्रुप है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा? ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। अगर बेटा मोनोहाइड्रिक होगा तो इसे 1 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री है तो 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल, और 3 है तो
3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल। ठीक है बेटा, नोट कीजिए 1 2 3। तो बेटा हम बात करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3OH ग्रुप। अगर कार्बन पर sp3 बॉन्ड होगा तो sp3OH1, ठीक है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, वो sp3 हो। देखो इसमें ये करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। अब देखो आप इसमें कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी। तो बेटा देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH किससे जुड़ा है, इस वाले कार्बन से, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री क्या है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा, वो कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, एक ही से जुड़ा है ना, कितने से जुड़ा है, एक इस वाले से जुड़ा, तो क्या है बेटा ये 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे इसमें देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है, कितने से जुड़ा है बेटा, वो एक तो इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, तो क्या है सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इससे, एक इससे और एक इससे, तो क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखो ये एक तो इसके बेसिस पे करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के पे। अब बी बेटा बात करते हैं अलाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं, क्या अलाइलिक अल्कोहल। तो बेटा देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना, इसी को तो क्या कहते हैं, अलाइलिक कार्बन कहते हैं, क्या अलाइलिक कार्बन, कार्बन, ठीक है। तो देखो बेटा OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है, वो कितने कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन एक ही से जुड़ा है, तो इसका क्या कहेंगे बेटा हम 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही इधर OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है, एक इससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे बेटा इसे सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है बेटा। अब बेटा बात करते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं, किसे बेंजाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं। तो बेटा देखो अगर CH2 के साथ आपका ये लग रहा हो PH ग्रुप, मतलब फिनॉल, क्या PH का मतलब क्या है बेटा बेंजीन, क्या PH का मतलब क्या है बेटा बेंजीन। अब जैसे ये OH CH2 के साथ क्या जुड़ रहा है, PH लिख रहा है, तो क्या है इसका मतलब बेंजीन। डायरेक्ट क्या है PH, मतलब इसकी जगह PH की जगह बेंजीन बनाते हो, तो क्या है CH2 के साथ अगर ये वाला ग्रुप जुड़ रहा हो, PH लिख रहा हो, तो क्या कहते हैं उसे बेंजाइलिक। अब देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है, तो बेटा कितना है 1 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री क्या, कितने से जुड़ रहा है 1 2, कितने सेकेंडरी अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है इसकी डिग्री क्या है 1 2 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है बेटा, नोट कीजिए 1 2 3। तो बेटा हम बात करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp2, जब sp2OH बॉन्ड्स, पहले तो हम बात कर रहे थे sp3 के बारे में, अब बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तब। तो बेटा देखो पहला आता है इसमें विनाइलिक अल्कोहल। तो बेटा विनाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह डबल बॉन्डेड हो, क्या वो डबल बॉन्डेड हो, और बेटा उसमें क्या हुआ था sp3 में OH जिस कार्बन से जुड़ा है और वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बाद वाला हो रहा था वो, और ये OH जिस कार्बन से जुड़ा वही वाला हो रहा है, उसमें तो इसमें तो यही हो रहा है, उसमें क्या हुआ था यहाँ पर डबल बॉन्डेड आ रहा था, ठीक है। तो विनाइलिक कार्बन इसे ही कहते हैं OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबली बॉन्डेड हो, ठीक है बेटा, इसे क्या कहते हैं विनाइलिक अल्कोहल। अब बेटा इसमें ही एक फिनॉल आ जाता है, फिनॉल का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है बेटा sp2, ठीक है बेटा, नोट कीजिए 1 2 3। तो बेटू आज के लिए इतना ही, और कल बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो थैंक यू सो मच।